दुकानों में कारखानों में बैठकर ज़बान बेचने वालों, अरे अपने आप को बेचने वालों, तू इतना सस्ता हो गया कि 10 रुपए में तू बिक रहा है, एक मुर्गी में तू बिक रहा है, एक खस्सी में तू बिक रहा है, एक वोट के लिए तू बिक रहा है, 10 किलो चावल के लिए तू बिक रहा है, इस घर से उस घर में बिक रहा है, मस्जिद और मदरसे की जमीन को लूटने के लिए तू बिक रहा है। अरे ओ बिकने वाले इंसानों, जब तू बिकने लगेगा तो चीनी महंगी हो जाएगी, जब तू बिकने लगेगा तो जानवर महंगे हो जाएंगे, जानवर महंगा होगा और इंसान सस्ता होगा। जिस दिन तू खुददार बन जाएगा, जिस दिन तू गैरत वाला बन जाएगा, जिस दिन तू बाज़मीर बन जाएगा, जिस दिन तू अल्लाह के सिवा किसी से डरेगा नहीं, जिस दिन तू अल्लाह के सिवा किसी के हाथ में बिकेगा नहीं, खुदा की कसम तू आगे आगे होगा, दुनिया तेरे पीछे पीछे। नारा तकबीर, तकबीर, नारा तकबीर। मौला भाई रास्ता क्लियर करे, बढ़ जाइए बढ़ जाइए भाई, इधर आ जाइए, इधर जाए, इधर आ जाइए, आप सब इधर आ जाइए भाई, जो इधर उधर खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला करीब करीब आ जाए। हजरत के गुलपसे कर रहे हैं जनाब हाजी अशरफुल साहब, एक बार जोरदार मोहम्मद इकबाल साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जलसा कमेटी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवानान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी, पर्दह नशीन ख़वातीन उम्मत इस्लामिया,
अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक़ात पर इंसानों को अफजल बनाया। अल्लाह जल्ले शानहू ने हर शय को किसी न किसी शय के मातहत रखा है। आजाद रखा और आजादी दी, लेकिन आवारगी की इजाजत नहीं दी, बेराह रवी की इजाजत नहीं दी। अल्लाह ने ये दोनों हाथ हमारे बनाए हैं, दाहिना भी हमारा है और बायां भी हमारा है, लेकिन अल्लाह ने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पे मुकद्दम रखा है। अल्लाह ने हमारे कांधों पे दो फरिश्तों को रखा है, किरामन कातिबीन। दाहिनी तरफ वाले फरिश्ते अल्लाह की तौफीक से जो हम भले काम कर पाते हैं वो लिखते हैं। बाएं जाने वाले फरिश्ते हमारे नफ्स और शैतान के वसवसों से जो गुनाह वजूद में आता है उसे लिख लिया करते हैं। लेकिन बाएं वाले फरिश्ते को अल्लाह ने दाहिने फरिश्ते के मातहत रखा है। बाएं फरिश्ते अपने कामों की इजाजत लिया करते हैं दाहिने वाले से। इसी तरह अल्लाह ने हफ्ते के 7 दिन बनाए हैं और दिनों का सरदार अल्लाह ने जुमे को बनाया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने 12 महीने बनाए हैं और महीनों में अल्लाह ने रमजान को सबसे अफजल बनाया। आज रजब की पहली तारीख है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व रमजान। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान। आज से तो रमजान की तैयारी शुरू हो जाए मुसलमान, और फिर उसके बाद शाबान आएगा, जिसके मुतालिक हमारे और आपके आका अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक, शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोमिन अभी से तैयारी कर ले, और अब से सिर्फ 2 माह बाकी है वो मुबारक चांद देखने को, जिसके एक एक लम्हे में हम गुनहगारों की मग़फ़िरत इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। रमजान को अल्लाह ने महीनों का सरदार बनाया। अल्लाह ने फरिश्ते बनाए, और उन फरिश्तों में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मलाइका का सरदार बनाया। अल्लाह ताला ने नबी और रसूल बनाए। नबी और रसूल भेजे दुनिया में। सारे नबी मुक़द्दस, सारे नबी मासूम हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद। अल्लाह ने तमाम नबियों को अफजल बनाया, लेकिन उनमें सबसे अफजल सैयदुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को आला बनाया। फिर अल्लाह ने सारी मखलूक़ात बनाई, और उन मखलूक़ात में अल्लाह ने सबसे अफजल इंसानों को बनाया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सारे इंसानों को अल्लाह ने अफजल बनाया, और फिर सारे इंसानों में अल्लाह ने हर नबी को एक कौम दिया, हर नबी को एक कबीला दिया, हर नबी को एक जमात दिया, लेकिन अपने आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक उम्मत
अता फरमाई और वो उस उम्मत के बारे में, इंसानों के बारे में फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सबसे बेहतरीन मखलूक अल्लाह ने इंसानों को बनाया। और सारे इंसानों को बनाने के बाद अपने महबूब की उम्मत को फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुमने अपनी कदर नहीं पहचानी। ओ शेर के बच्चों, तुम तो बकरी की रेवड़ में पल रहे हो। मैं काश कि तुम्हें एक आईना दिखा सकूं जिसमें तुम अपनी शक्ल देखकर पहचान सको कि तुम बकरियों के मेमने नहीं, शेर के जिगर वाली औलाद हो। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ने इस उम्मत को भलाई का जरिया बनाया, अल्लाह ने इस उम्मत को खैर का सबब बनाया, अल्लाह ने इस उम्मत को इंसानियत के लिए अपनी रहमत बनाया। ये रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उम्मत मुस्लिमा। ये दुनिया में भी तमाम इंसानों की सरदार है और क़यामत के दिन हश्र के मैदान में भी सारी कौमों के आगे ये चल रही होगी और इसके आगे मेरे रसूल चल रहे होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने इंपॉर्टेंट आदमी आलू प्याज के लिए लड़े, इतना कीमती इंसान मछलियों के लिए, तालाब के लिए, एक इंच जमीन के लिए, वोटों के लिए, पार्टियों के लिए लड़े। मुसलमानों, तुम अल्लाह के बेहतरीन मखलूक और बंदे हो। तुम्हारा काम यह है, तुम दुनिया में इमारतों को बनाने नहीं आए हो, तुम दुनिया में हुकूमत और सल्तनत और शहंशाहियत ये तुम्हारे पीछे पीछे है, तुम इसके पीछे नहीं हो, तुम आगे हो, दुनिया तुम्हारे पीछे है। मुसलमान जब आगे होता है तो दुनिया उसके पीछे होती है, और जब मुसलमान पीछे हो जाए तो आगे कौन होता है? बोलो भाई, आप बताइए कि आपको दुनिया चाहिए या दीन चाहिए? नहीं, थोड़ा सच बोलिए। सुना है कि आप लोग सच भी बोलते हैं, जरा ठीक से बोलिए। मैं आपको नहीं पहचानता हूं, लेकिन यहाँ की पब्लिक आपको पहचानती है, सब एक दूसरे को जानते हैं। अल्लाह हम सबको दीन अता फरमाए, आमीन। देखो, अगर तुम अल्लाह से दुनिया मांगोगे तो दीन नहीं मिलेगी। दीन मिले न मिले वो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन अगर अल्लाह से दीन मांगोगे तो दुनिया नौकर बनकर पीछे पीछे आएगी। मैं आपके घर गया, मुझे घर बुलाएंगे आप? अच्छा, माशाअल्लाह। मैं आपके घर जाऊं और मैंने कहा भाई वो ग्लास बड़ी अच्छी दीजिए, तो देखिए आप कहेंगे शायद ग्लास, जी हजरत ये मैं भुवनेश्वर से लाया हूँ, नया ग्लास है। अभी ऐसा ग्लास जैसा फर्स्ट क्लास कोई मार्केट में आएगा नहीं, हमने भी देखा। तो अगर मैं आपसे ग्लास मांगूं तो आप मुझे क्या देंगे? क्या देंगे? ग्लास देंगे, सिर्फ ग्लास देंगे, उसमें कुछ डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने ग्लास मांगी। तो आप तो सही कर रहे हैं, आपने गिलास दिया, मैंने उल्टा के देखा, सीधा देखा। मैंने कहा मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है। अब आप क्या करेंगे? नल खोल देंगे जी, कहेंगे पानी पी लीजिए। मैंने आपसे पानी मांगा, पानी आप डायरेक्ट देंगे या किसी गिलास में देंगे? गिलास मैंने मांगा था जी भाई, मैंने गिलास मांगा, फिर आपने क्यों दिया? आपने इसलिए दिया कि अगर गिलास मांगोगे तो खाली मिलेगी, पानी मांगोगे तो गिलास साथ में मिलेगी। आई बात समझ में? का गिलास तो आना ही है पानी के साथ, इसलिए कि पानी राजा है, गिलास नौकर है ना। तो मकसूद कौन है? असल कौन है? असल गिलास है, पानी है।
असल पानी है, तो असल दीन है या दुनिया है? दुनिया गिलास है और दीन असल है। अल्लाह से जब दीन मांगोगे तो अल्लाह दुनिया के गिलास में तुम्हें दीन अता फरमाएगा। दुनिया तो पीछे पीछे तुम्हारे आएगी, और अगर तुम सिर्फ दुनिया मांगोगे तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। खाली दुनिया मिलेगी जो बेवफा होगी, मक्कार होगी, अय्यार होगी, बेशर्म होगी, बेज़मीर होगी। न जाने आज तेरी बाहों में क्या खबर कल किसकी बाहों में। अल्लाह से क्या मांग रहे हैं जी? दीन मांगेंगे तो दुनिया साथ में आएगी, और अगर सिर्फ दुनिया अल्लाह से मांगोगे तो फिर दीन जिंदगी में नहीं आएगी। और याद रखो कि जब दुनिया आएगी तो मकर आएगा, फरेब आएगा, दुख आएगी, मुसीबतें आएंगी, तमाशे आएंगे, जिल्लत और रुसवाई आएगी। और जब दीन आएगा तो इज्जत आएगी, अल्लाह की रहमतें आएगी, अल्लाह का करम होगा। एक बात याद रखिएगा, आग की सिफत, आग की खूबी क्या है? जलाना है ना। आग खुद को तभी जिंदा रख सकती है जब वो लकड़ियों को जलाएगी। सही है? बात समझ में आ रही है? आग खुद को जिंदा तब रख सकती है जब वो गैस को जलाएगी। आग खुद को तब जिंदा रख सकती है जब वो केरोसिन और पेट्रोल और डीजल और लकड़ियां और पत्ते इनको वो जला सके। अगर जलावन न हो तो आग रहेगी? क्यों भाई? अगर जलावन न हो तो आग जिंदा नहीं रहेगी, आग मर जाएगी। तो आग के जिंदा रखने के लिए जलावन का होना जरूरी है। अगर अल्लाह से सिर्फ दुनिया मांगोगे तो दुनिया आग की तरह है, और वो आग तब जिंदा रहेगी जब तुम अपना ज़मीर जलाओगे, जब तुम अपनी इज्जत जलाओगे, जब तुम अपना ईमान जलाओगे, जब तुम अपनी गैरत जलाओगे, जब तुम अपनी कौमियत जलाओगे, इत्तेहाद उम्मत को जलाओगे, हया और शर्म जलाओगे। जो आदमी दुनिया मांगता है वो अपनी हया बेच देता है। जो आदमी दुनिया मांगता है वो अपनी गैरत बेचता है। मुझे माफ कीजिएगा, जो ईमान बेच दे उसे अपने माँ बहनों के आंचल बेचने में कितना वक्त लगता है। एक दुनियादार आदमी बेहया नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह से दीन मांगो। चौधरी साहब, प्रधान साहब, एमएलए साहब, मिनिस्टर साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, दीन के दाई साहब, सारे लोग मिलकर अल्लाह से दीन मांगो। अगर दीन मिल गया, और इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा, अल्लाह मांगने वालों को महरूम नहीं करते। दीन मांगोगे दुनिया इज्जत के साथ आएगी, खाली दुनिया मांगोगे जिल्लत के साथ आएगी। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, रईस तबलीग, बड़े आलिम माशाअल्लाह। उनके जमाने में चीनी महंगी हो गई। आजकल तो कुछ रेट पता ही नहीं चलता। आज 30 रुपए तो कल 60 रुपए। बोली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसमें भी असली मिल जाए तो जन्नती है, वरना आजकल तो इंसान का दुश्मन बन गया है। पूरा इंसान, तमाम इंसानों को नकली सामान खिलाया जा रहा है। सारे इंसानों नकली माल, बेईमानी के माल, कैसी कैसी केमिकल मिलाई जा रही है। अदरक को तेजाब से धोए जा रहे हैं, लहसुन को गंदी नाली में उसके पौधे लगाए जा रहे हैं, चावल पर केमिकल का छिड़काव हो रहा है, शक्कर, शुगर, चीनी में ऐसी केमिकल मिलाई जा रही है कि इंसान की हड्डियां कमजोर हो रही है। दूध में यूरिया मिलाया जा रहा है। सच बताओ, ये सब मिलावट का काम कुत्ते बिल्ली कर रहे हैं या इंसान कर रहा है? जी जी, सांप बिच्छू तो ऐसे ही बदनाम है। सांप बिच्छू तो बदनाम है,
हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में शक्कर महंगी हो गई, 1 आध रुपए बढ़ गया होगा। लोगों ने जाकर कहा हज़रत दुआ कर दीजिए, चीनी महंगी हो गई। क्या कहा, क्या जवाब दिया हज़रत ने, वो सुनना चाहेंगे आप लोग? अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। तो अब आप दुआ शुरू कर दीजिए, अल्लाह ताला आपकी बरकत यहाँ पे अता फरमाए, आप लोगों की बरकतें मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। असल में जब मजमा दुआ करता है ना तो उसकी बरकत नसीब होती है। आपको क्या लगता है कि मुझे बोलना आता है? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे क्या बोलना आता है? मैं तो एक बेकार सा इंसान हूं, अल्लाह ने तौफीक दी है तो बोल रहा हूं। बोलो, खुदी से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, खुदी से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अबू तालिब रहमानी साहब, इल्म किताबों से आया करती है, सलीका तो बुजुर्गों की जूतियों से आया करती है। अल्लाह वालों की जूतियां सीधी करो, फिर देखो चमत्कार। बरकत तो उसी में है भाई, बरकत तो उसी में है। तो फरमाया कि हज़रत चीनी महंगी हो गई। हज़रत ने फरमाया भाई जवाब सुनिए और दिल पे लिख लीजिए, हमारी बहनें भी सुन ले माशाअल्लाह। देखिए आप लोग कहते हैं बहनें चुप नहीं रहती, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिकाफ की हालत में है कि नहीं? सर बोलिए है ना, हमारी बहनें हैं उस तरफ माशाअल्लाह। कोई आवाज आ रही है? तो देखिए कितनी शराफत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनकी शराफत है या मेरी करामत है मुझे नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपनी बहनों का। कहा कि हज़रत चीनी महंगी हो गई, दुआ फरमा दे। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भाई इस दुनिया को अल्लाह ने इंसानों को दुनिया के लिए नहीं, दुनिया को इंसानों के लिए पैदा किया। बात समझिए, इंसानों को दुनिया के लिए नहीं, इंसान को समंदर के लिए नहीं, इंसान को खेत के लिए नहीं, मूली इंसान के लिए, गन्ना इंसान के लिए, है ना, टमाटर इंसान के लिए, आलू इंसान के लिए, मछलियां इंसान के लिए, खस्सी बकरी मुर्गी अंडा किसके लिए? इंसान के लिए। ये सूरज इंसान के लिए, चांद इंसान के लिए, ये पहाड़ इंसान के लिए, सारी रौनक रोशनी उजाला इंसान के लिए, रात का अंधेरा इंसान के लिए। फरमाया कि इंसानों को दुनिया के लिए नहीं, इस दुनिया को अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया है। इंसान चीनी के लिए पैदा नहीं हुआ, मगर चीनी इंसान के लिए बनाई गई है ना। आगे क्या फरमाते हो सुनिए भाई, कीमती कौन हुआ फिर, इंसान या चीनी? इंपॉर्टेंट कौन है? इंसान। फरमाया कि जब इंसान कीमती होता है तो चीजें सस्ती होती हैं, जब इंसान सस्ता होता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। तुमने अपने आप को सस्ता कर लिया। दुकानों में जाकर ईमान बेचने वालों, बाजारों में जाके नजर बेचने वालों, अल्लाह ने निजाम रखा है, अल्लाह ने निजाम रखा है। आज दुनिया में एक बात कही जाती है, सारी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी है, कहते ना हम लोग कहते हैं। अच्छा अमेरिका किसके पीछे पड़ा है? इस्लाम के पीछे। इस्राइल किसके पीछे पड़ा है? इस्लाम के पीछे। और यहाँ वाले भी हमारे एक दो भाई किसके पीछे पड़े? इस्लाम के पीछे। तो सारे लोग इस्लाम के कहां पड़े हैं? पीछे। इस्लाम कहां है? ये भाई इस्लाम आगे है ना, तभी तो पीछे है। इस्लाम किसी के पीछे पड़ा है? कभी नहीं, इसलिए कि इस्लाम को आगे रहना है। तो इस्लाम आगे है, इसको मानने वाली कौम पीछे क्यों है ना? घोड़ा आपका, आप पीछे, घोड़ा आगे, ये हो सकता है? किसी की बाइक को एक्सीलेटर देके छोड़ देगा, तू आगे आगे मैं पीछे पीछे,
इस्लाम आगे और मुसलमान पीछे। क्यों? इसलिए कि सारे इंसानों की तरह मुसलमान नहीं बन सकता। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, और इंसानों में और मुसलमानों में फर्क क्या है? बुनियादी फर्क पर समझ जाइए। मुसलमान कीमती कब होगा? मुसलमानों की कीमत किससे पहचानी जाएगी? इस दुनिया में गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, मारवाड़ी भाई, जैन भाई, सिख भाई शराब का कारोबार करके तरक्की कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? वो सूद खाकर तरक्की कर सकते हैं, वो सूद खाकर तरक्की कर सकते, वो शराब बेचकर तरक्की कर सकते हैं। लेकिन अगर वही काम मुसलमान करने गया तो तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। देखो, गाय घास खाकर दूध दे सकती है ना? इंसान भी क्या घास खाकर दूध दे सकता है? भाई, गाय भी जीविका और इंसान भी जीविका, लेकिन गाय के डाइजेस्टिंग सिस्टम को अल्लाह ने दूसरा बनाया और इंसान के डाइजेस्टिंग सिस्टम को अलग बनाया। तो जो लोग इस्लाम के फॉलोवर नहीं हैं, उन पर हराम और हलाल का निफाज नहीं है। वो हराम खाएंगे या हलाल खाएंगे, उनकी मर्जी। लेकिन जो मुसलमान है वो इसीलिए तो मुसलमान है कि अल्लाह ने जिसको कहा है लेने उसको लेगा और जिससे रुकने कहा उससे रुक जाएगा। रमजान के मुबारक महीने में हम सब लोग रोजा रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, आप सबको तौफीक दे, अल्लाह हमारे रोजों को कबूल फरमाए। अच्छा, एक बात बताइए, भूख लगे तो हम खाना नहीं खाते रोजे में, और प्यास लगे तो पानी नहीं पीते। लेकिन बाथरूम में छुप कर पी लेंगे तो कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा। कोई पुलिस है, कोई बॉडीगार्ड है, कोई नहीं। तो बाथरूम में छुप कर पानी क्यों नहीं पीते? मुसलमान को इस बात का डर है, अल्लाह देख रहा है ना? यही डर है, अल्लाह देख रहा है। रमजान के मुबारक महीने में सारी दुनिया खा रही है, मगर रोजेदार नहीं खा रहा है। बताओ रोजेदारों, तुम्हें किसने रोका है? तुम किससे डरते हो? तुम कहते हो मेरे अल्लाह की इजाजत नहीं है। चलिए ठीक है, इफ्तार का टाइम होता है ना माशाअल्लाह। आपके यहाँ इफ्तार कब होता है? असर से पहले या मगरिब से कब? अच्छा, आपके यहाँ भी मगरिब से पहले है माशाअल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अच्छा, हम लोग सब एक है ना? खाने पीने में सब एक। मगरिब से पहले जब इफ्तार का वक्त होता है तो आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक खाने पीने का इंतजाम करता है। अपनी हैसियत जो अल्लाह ने दिया उसको खूब सजा लेता है। उसके बाद सच बताइए, भूख भी लगी, प्यास भी लगी, देखता किधर है? घड़ी घड़ी। सही है, भूख लगी है, प्यास लगी है, मगर कहाँ देख रहे हैं वो? घड़ी घड़ी। आपस में बोलते हैं मौजिन साहब घड़ी ठीक है ना? क्यों रमजान से पहले एक नई घड़ी दे दिया करो मौजिन साहब। क्या भाई, अगर आप चाहते हैं कि मौजिन साहब बिल्कुल टाइम पर इफ्तार के एजान दें तो हर रमजान से पहले एक बेहतरीन घड़ी खरीद के मोहल्ले वाले उनको दे दें, है ना? बोले मौजिन साहब देखो, आप लंबा मत खाना, आप एक घूंट पी के जल्दी से अजान दे देना। और अगर घड़ी आपने नहीं दिया तो मौजिन साहब पहले 5 मिनट अपना खाएंगे ठीक से, मेरा पेट भरेगा तब अजान दूंगा। ये पब्लिक जब हमसे मोहब्बत नहीं करती तो क्या करेंगे? आप देखते शरबत की तरफ, आप देखते खाने की तरफ नहीं, बल्कि आप घड़ी की तरफ देखते हैं कि भाई इफ्तार का वक्त हुआ कि नहीं हुआ। मैं आपसे पूछता हूं कि आप घड़ी की तरफ क्यों देखते हैं? आपको प्यास लगी, आप शरबत पीते क्यों नहीं है? भाई, मैं तकरीर खत्म कर दूंगा अगर नेक्स्ट हुआ तो स्ट्रिक्टली आप लोग खामोश बैठे, किसी को कोई नहीं बुलाएंगे, वरना इमीडिएटली तकरीर खत्म। अब लोग, भाई आपको प्यास लगी तो आप शरबत पीते क्यों नहीं?
आपको भूख लगी तो आप खाते क्यों नहीं? तो आप क्या जवाब देते हैं? नहीं, मेरे अल्लाह की इजाजत नहीं है ना भाई। मैं अब आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों, ईमान वाले मेरी कौम के मुसलमान भाइयों और मेरी बहनों, जब तुम अल्लाह की इजाजत के बगैर अपने माल पे हाथ नहीं मारते तो दूसरों के माल पे हाथ कैसे मार सकते? दूसरों के जमीन जायदाद पे हाथ कैसे मार सकते हो? आदमी के अंदर अल्लाह का खौफ है और इसी खौफ की बुनियाद पर एक मुसलमान आम इंसानों की तरह मुसलमान नहीं है। आम इंसानों में और मुसलमानों में वही फर्क है जो आम लोगों में और ड्यूटी होल्डर ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर में फर्क है। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर जब वर्दी में होता है ना तो चौधरी भी हाथ नहीं डाल सकता, एमएलए एमपी मंत्री भी अगर हाथ डाल दिया ना तो सीधा अंदर हो जाएगा, इसलिए कि वर्दी पर हाथ डालने का तुम्हें हक नहीं है। लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर वर्दी उतार दे और सिविल ड्रेस में जाके दुकान में बैठ जाए और चाय वाले से झगड़ा कर ले तो कोई गारंटी है? कुछ भी हो सकता है। हालांकि होना नहीं चाहिए मगर खतरा है। क्यों? इसलिए कि आपके पास वर्दी नहीं है। तो एक पुलिस ऑफिसर, जब हमारा पुलिस ऑफिसर हमारा भाई वर्दी में चलता है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सरकारी वर्दी की इज्जत करें। अजीजान मिल्लत,